अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न कैलीग्राफी की पहली क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इंशाल्लाह दुआ है आप सबके लिए कि आप सब बहुत आसानी और जल्दी से मॉडर्न कैलीग्राफी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। मॉडर्न कैलीग्राफी सीखने के लिए हम सबसे पहले सीखते हैं जो पेंटिंग के अंदर हम डिटेल राइटिंग करते हैं सर्कल्स के अंदर और इस तरह की स्ट्रेट लाइंस के अंदर। तो आज हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखना सर्कल की बनिस्बत थोड़ा सा आसान होता है। तो ये मैंने एक सिंपल कंप्यूटर पेपर लिया है। आप कंप्यूटर पेपर के ऊपर भी होमवर्क कर सकते हैं, आप स्केच बुक के ऊपर भी होमवर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको लाइन का बता देता हूँ। स्ट्रेट स्केल के साथ लाइंस लगा लिए मैंने मोटे मार्कर के साथ। मोटा मार्कर यानी कि परमानेंट मार्कर, ये वाला इस साइज़ का। इसके साथ मैंने लाइंस लगाई हैं और इसके साथ इसके अंदर लिखा भी जा सकता है, प्रैक्टिस भी की जा सकती है। अगर आपके पास अभी ब्रशेज़ नहीं हैं और ब्रश के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल भी नहीं है तो आप इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने जस्ट पहली 5 to 6 डेज़ की जो प्रैक्टिस है आप इसके साथ करें, उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएं ब्रशेज़ के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी जो मेजरमेंट है ये हम देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 1.5 इंचज़ है, इस साइड पे इंचज़ हैं। 1.5 इंचज़ ये अंदर वाली साइड जहाँ पे राइटिंग आएगी, हमने डबल डबल लाइन दोनों साइड्स पर लगानी है। इस तरह लाइंस लगाने के बाद फिर उसके अंदर हमने राइटिंग करनी है। उसके लिए इस तरह का राउंड टिप ब्रश हम यूज़ करेंगे जिसकी टिप आगे से इस तरह राउंड होती है। ये दो ब्रशेज़ हैं मेरे पास मुख्तलिफ साइज़ के। ये 4 नंबर यानी कि नंबर 4 है, ये 7 यानी कि 7 नंबर का ब्रश है। इसका ब्रांड है सेवलॉन और ये इम्पोर्टेड ब्रशेज़ हैं। ये थोड़े से दूसरे ब्रशेज़ की निस्बत थोड़े से महंगे भी होते हैं और ये बहुत यूज़ में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्मूथ ये चलते हैं। लेकिन ये ब्रशेज़ लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप कीप स्माइलिंग के ब्रशेज़ लें, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप थोड़े से अच्छे लेवल तक पहुंच जाएं, सीख जाएं, इवन कि अभी भी अगर आप ये लेना चाहते हो ले सकते हैं, नो इशू। ये ब्रशेज हो गए। इसके बारे में जो भी आपने क्वेश्चन करना हो आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मैंने पॉट्स रखे हुए हैं, इनके अंदर मैं पेंट को मिक्स करता हूँ। ये एक्रेलिक है, रेड एक्रेलिक 302 इनका शेड नंबर होता है। मैरिज के एक्रेलिक ऑलवेज आप यूज़ करें हमेशा के लिए, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक्रेलिक ले लेता हूँ। फिर इसको थिन करने के लिए इस ड्रॉपर के अंदर मैंने वाटर ऐड किया हुआ है और तकरीबन ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है और अब इसको मैं ब्रश के साथ मिक्स कर लूँगा। जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं और जिन चीज़ों का आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह सीखने की, आप वहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाएं। उसके बाद इसको पानी के साथ मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैं कैलीग्राफी इंक ऐड करता हूँ। ये इंडियन कैलीग्राफी ब्रांड है, कोई भी आप कैलीग्राफी इंक ले लें, वो इसके अंदर मैं थोड़ी सी ऐड करता हूँ। अभी पेपर के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं ये थोड़ा सा जब थिन होता है पेंट तो उसके बाद इसकी थोड़ी सी जो कवरिंग है वो इफेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा ये लाइट शेड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी इसके अंदर इंक ऐड कर लेते हैं ताकि ये अपना शेड जो है उसको मेंटेन रखे। तो जब हम एक्चुअल पेंटिंग्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी हम इसी तरह की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के फाइन आते हैं। अब इंक क्योंकि इसका शेड थोड़ा सा डार्क है, इंक को मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और ये ब्रश मेरा बहुत ही आगे से स्मूथ है और इसकी परफेक्ट जो है ना आगे से शेप इसकी बनी हुई है। ये बहुत पुराना है तो यूज़ हो के ये थोड़ा सा इस तरह का हो गया है। तो आज हम सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसकी राइटिंग में आपको थोड़ी सी आज समझाऊंगा, आपने इसका होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। मैं थोड़ा सा कैमरा नज़दीक कर लेता हूँ। मॉडर्न कैलीग्राफी में क्योंकि आपने दूसरे स्क्रिप्ट बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे, सीखे होंगे, आपने लिखा होगा, जैसे कि दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर हम अलिफ
नस्तालीक में अलिफ ऑलमोस्ट इस तरह का होता है, सल्लस में भी इस तरह होता है। मेरी बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है इन स्क्रिप्ट के ऊपर, तो इसमें बे ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। ये सल्लस वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। और नस्तालीक में बे इस तरह होता है, जिस तरह की इनकी शेप्स होती हैं। तो जो अभी हम मॉडर्न कैलीग्राफी सीखेंगे, इसके अंदर तमाम स्क्रिप्ट और इवन समटाइम्स स्क्रिप्ट के अलावा भी हम वर्ड यूज करते हैं। जैसा कि इसके अंदर दाल इस तरह लिखी जाती है, और ये ये दो स्क्रिप्ट के अंदर दाल इस तरह की लिखी जाती है। और जबकि हम मॉडर्न कैलीग्राफी में दाल को समटाइम ऐसे यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे यूज कर रहे होते हैं। मीन्स के इन स्क्रिप्ट के अंदर से कुछ वर्ड्स को हम अपनी मर्जी से लंबा चौड़ा या बारीक मोटा करके खूबसूरती के लिए जहाँ पे भी हमें मुनासिब लगता है हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सूरह फातिहा से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसके लिए अलिफ आएगा सबसे पहले। हमने ऊपर वाली लाइन से लेकर नीचे वाली लाइन तक इस पूरी जो पट्टी हमने बनाई है इसको एंगेज करना है अच्छे से, ताकि इसमें कोई स्पेस खाली ना बचे। क्योंकि जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन क्रिएट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि इस पूरी लाइन को हम एंगेज करके रखें। अब जैसा कि मैं इस लाइन के बिल्कुल करीब से लिखूंगा, पहले ऊपर ये मैं ताज बनाऊंगा अलिफ का, बारीक स्टार्ट किया, और राइट साइड को मैंने थोड़ा सा ब्रश को टर्न किया, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए ऊपर, ताकि वो थोड़ा सा मोटा हो जाए। और उसके बाद यहाँ से सीधा एक मेंटेन प्रेशर के साथ मैं नीचे की तरफ आ गया। ये एक अलिफ की शेप हमने बना ली। अलिफ के बाद फिर लाम और हे है, उसके लिए भी ताज बनाएंगे लाम का, और लाम भी अलिफ की तरह सीधी यहाँ तक दरमियान तक ले आएंगे। यहाँ से फिर हम हे इस तरह बनाएंगे, यहाँ इस तरफ आए, यहाँ से फिर ये हमने हे ऐसे बनाई, और फिर मीम यहाँ से हमने गोल करके मीम बना दी। ओके जी। इसमें ये टर्म्स आपको थोड़े से फील हो सकते हैं कि ये ज़्यादा है या ओवर हो रहा है, लेकिन ये खूबसूरती के लिए हम इस तरह इसको करते हैं। इसको और भी डिफरेंट वे में भी हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं पेंटिंग के अंदर, तो हम इसको कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। ये वाली चीज़ भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत चीज़ें आगे जाकर एडवांस में हम सीखेंगे। तो मीम को यहाँ ऊपर तक लेके गया हूँ ताकि इसके साथ हम दाल को ऐड कर सकें, और दाल को ऊपर से मैंने ये ताज बनाते हुए इस साइड से एक मेंटेन प्रेशर के साथ ब्रश के ऊपर नीचे तक लेके आया, और यहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की तरफ ले जाकर दाल की शेप कंप्लीट की। अलिफ के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर जज़म, और ये वगैरह बाकी तमाम अराब मैं लगा रहा हूँ। अब मेन मकसद हमारा ये है कि लफ्ज़ की जो शेप है वो मेंटेन रहे, उसके अराब कंप्लीट हों, उसके अंदर जो हरफ हमने लिखे हैं उनकी शेप से उनका प्रॉपर जो मतलब है वो वाज़े रहे, और पूरी जो स्पेस है वो एंगेज हो। दैट्स इट, बस ये हमारा मकसद है। ये तश्कीलात हैं, ये जो मैंने ऐड किया वर्ड, जो कि इसका कोई मतलब नहीं होता, ये जस्ट फॉर द ये यूज़ होते हैं डिज़ाइन या फिर स्पेस को एंगेज करने के लिए। जैसे कि इस तरह की शेप्स होती हैं, ये शेप्स होती हैं, सीन के नीचे ये बनाया जाता है, जहाँ जीम लिखा हो उसके लिए, आइन के लिए, तो ये तश्कीलात होती हैं। अल्हम्द लिख लिया हमने। अब आगे अलिफ के बगैर अल्लाह लिखा जाएगा वर्ड। इसके अंदर इस तरह मैं थोड़ा सा आ, इसके अंदर मिक्सअप करके लिख सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्लास की वजह से हम थोड़ा सा इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे।
लाम ये छोटा सा मैंने एक बनाया है, इसके ऊपर ताज नहीं बनाया। अब इसके बाद हमने इस लाम को लंबा करना है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा। सेम उसी तरह इसका ताज हमने बना लिया है और स्ट्रेट लाइन नीचे ले आए और अगेन इसी तरह यहाँ तक इस हिस्से को हम ऊपर ले गए। अब यहाँ से हमने हे बनानी है, तो हे को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मोटा किया मैंने और ग्रेजुअली इसको बारीक करता जाऊँगा। बारीक करने के लिए आपने सिंपली इसके ऊपर प्रेशर कम कर देना है, तो ये बारीक हो जाएगा। और इसके अलावा आप दूसरी वीडियो जो जिसका टाइटल ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ और हाउ टू कंट्रोल द ब्रशेज़, तो वो एक डिटेल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिली तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तश्कीलात मैंने ऐड करके इस स्पेस को एंगेज कर दिया है। अब लाम के नीचे ज़ेर आएगी और यहाँ भी हे के नीचे भी ज़ेर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया। अब आगे वर्ड है रब्बिल आलमीन। रे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसका ताज बना के, और उसके बाद ये रे सीधी नीचे और यहाँ से हम ऐसे बारीक कर देते हैं इसको। यहाँ से अगर बारीक नहीं भी हो रही तो भी कोई इशू नहीं है। अब हमने बे ऐड करना है। बे यहाँ पर ऐड हम कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर पहले ज़बर हम लिख लें। अब हम थोड़ा सा इसको सिंपल ही रख रहे हैं, तो बे हम यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलीफ लाम और बाकी आगे चीज़ें। अच्छा, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एरिया काफ़ी फिर खाली रह जाएगा, तो हम अलिफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ रोक देंगे और अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा फील होगा जैसे अलिफ बे के नीचे से गुजर रहा है। गेन इसी तरह लाम भी इसके नीचे से हम गुजारेंगे और यहाँ पर फिर हम आइन बनाएंगे। आइन और अलिफ। इसके आराब साथ साथ हम लगाते जाएंगे इसके आराब। अब यहाँ पे लाम के बाद हमने मीम और ये नून इसके साथ अटैच करना है, तो उसको हम देख लेंगे कैसे करके। ये देखिए, इसको स्ट्रेट भी हम ला सकते थे, लेकिन इसकी वजह से मैंने घुमा कर इसको नीचे तक ले आया हूँ, ताकि एक थोड़ा सा डिज़ाइन भी इसका क्रिएट हो जाएगा। मीम के बाद ये वाला सोशा ऊपर ले गया हूँ मैं, और यहाँ पर ये हमने बनाई। उसके बाद नून का सर्कल थोड़ा सा हम लंबा कर लेंगे और एंड से बारीक। पहली प्रैक्टिस आपसे यकीनन प्रॉपर नहीं बनेगी, उससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जितनी भी प्रैक्टिसेस आप करें, जैसी भी करें, आप मुझे साथ साथ अपना होमवर्क शेयर करें। मैं उसमें आपकी करेक्शन करूँगा और आपको समझाऊँगा कि कौन सी गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल हम बनाएंगे, यहाँ पे आयत ख़त्म हुई है, उसके अंदर आयत का हम नंबर लिख देंगे 1। आगे वर्ड हैं अर्रहमान रहीम, तो हम पहले अलिफ लिखेंगे। इसी तरह अलिफ इसके नीचे हाइड हो गया और नीचे से गुजर के आ रहा है। यही इस मॉडर्न कैलीग्राफी की खूबसूरती है। अब लाम यहाँ पर आया और रे यहाँ से हमने बनाकर एंड से हमने बारीक कर दी। ए बनाएंगे हम इस तरह, और मीम
इसके साथ ही हम नून ऐड करेंगे। अर्रहमान रहीम, नून के नीचे ज़ेर है, अगेन अलिफ और लाम रे। यहाँ तक आपको कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि इस राइटिंग में हम क्या टेक्निक्स और किस तरह इसको खूबसूरत हम बनाते हैं। इसके अराब अब हे के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मीम था, अभी हे के बाद ये आएगी और फिर मीम आएगा, उसके लिए ये का बैंड बना और फिर ये मीम हमने ऐड की। हे के नीचे ज़ेर, ये के दो नुक्ते और मीम के नीचे ज़ेर। यहाँ पे ये वाली आयत भी ख़त्म हुई और इसका हम नंबर लिख देंगे। आगे वर्ड है मालिकी यौमिद्दीन, उसके लिए मीम अलिफ सीधा इसके साथ आ रहा है तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे अलिफ को। अलिफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट करें, लिखना आसान होता है। इसके ऊपर खड़ी ज़बर, इस स्पेस को हम एंगेज कर देंगे। लाम इसका हम यहाँ नीचे तक लेकर आएंगे क्योंकि ये नीचे वाली स्पेस अदरवाइज खाली रह जाएगी, जो कि बिल्कुल भी फिर अच्छी नहीं लगेगी। इसके साथ काफ हमने लिखना है और इसको हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ये लाम के नीचे ज़ेर है और काफ के अंदर ये छोटी सी तोएं बनती है और काफ के नीचे भी ज़ेर आएगी। आगे वर्ड है यौम, उसके लिए ये हम बनाएंगे, उसके साथ वाव। वाव अब यहाँ से इस तरफ आ रहा है, आगे काफ से होकर गुजर रहा है और यहाँ से हम इसको थोड़ी सी इस तरह की शेप दे देंगे। ऊपर इसके ज़बर, मॉडर्न कैलीग्राफी में हमेशा जो वर्डिंग है वो स्पेस और अवेलेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसके नीचे भी ज़ेर है और आगे यौमिद्दीन है, उसका अलिफ, फिर उसके बाद लाम जो कि हम नीचे तक लेके आएंगे और दाल ऊपर से स्टार्ट करेंगे ताकि स्पेस भी अच्छे से एंगेज हो जाए और खूबसूरत लगे और इसको हम इसके साथ मिला देंगे। आगे ये और नून, ये दो वर्ड हमें लिखनी है। अब इसके जो आराब हैं उनको हम लगा देते हैं और यहाँ पे भी ये आयत ख़त्म हो गई। इस तरह हमने आराब लगा के, अच्छा अब आप नोट करें इसमें तमाम वर्ड्स लाइन के ऊपर वाली जो लाइन है उसके और नीचे वाली लाइन, दोनों लाइंस के बिल्कुल करीब जाकर मैंने स्टार्ट किए और बिल्कुल करीब जाके मैंने वर्ड्स को ख़त्म किया। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वर्ड्स अच्छे से पूरी स्पेस को एंगेज कर लें। इसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग का एक मरहला आता है जिसके अंदर हम इन वर्ड्स को इस लाइन के साथ मर्ज कर देते हैं। मीन्स के जिस कलर के साथ हमने राइटिंग की है उसी कलर के साथ इसकी जो लाइन है उसके साथ साथ जो स्पेस
लफ्ज़ और लाइन के दरमियान बच रही है उसको हम इस तरह मर्ज करते हैं कि बाहर वाली लाइन को हम टच कर देते हैं, लेकिन वर्ड्स को हम कोशिश करते हैं कि टच ना हो। और अगर कहीं से टच हो जाता है, कोई ख़ास इसका इशू नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं वो टच ना हो। इस तरह हम ये मर्जिंग का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। इसमें आपको सीखते वक्त ये इशू आ सकता है, आपने ये लाइंस लिखी हैं, इसके अंदर जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप राइटिंग करते हुए ऐसे हो जाएंगे, आपको कुछ इस तरह करके हो जाएगा। क्या करेंगे आप कि आपने इस लाइन से भी डिस्टेंस छोड़ दिया, इस लाइन से भी डिस्टेंस छोड़ दिया, जो कि स्टूडेंट अक्सर सीखने में ये वाली गलती कर लेते हैं और बाद में फिर उसको हम ठीक करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है लाइन को प्रॉपर एंगेज करना है। उसके बाद ये जो हम तश्कीलात उसमें ऐड करते हैं उसको आपने ऐसे ऐसे, जैसे ये मैंने ऐड किए ऐसे नहीं ऐड करना, प्रॉपर ये, अगर आपने ये वाला डिज़ाइन बनाया तो इसको प्रॉपर ऐसे बना दें ताकि ये वाली जो स्पेस है ये प्रॉपर एंगेज कर ले ये, ठीक है। हर चीज़ को आपने प्रॉपर करना है तो ही वो डिज़ाइन क्रिएट होगा। अब ये इसमें लफ्ज़ देखें, बिल्कुल जैसे कि फिक्स इसके लिए कोई लफ्ज़ बने हुए थे उसको हमने ला के यहाँ पे रख दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे अगर ये वर्ड नहीं सही लिखे जाते और आपकी डेफिनेटली पहली प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, तो उस पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो चीज़ें आई नो कि मैंने आपको कैसे सिखाना है, आप जस्ट मेरे साथ शेयर करें। इसलिए मैंने कोई ग्रुप शेयरिंग नहीं रखी हुई। तमाम स्टूडेंट्स मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स में अपना होमवर्क सेंड करते हैं ताकि मैं उनको प्राइवेसी के साथ देखकर उनकी करेक्शन कर सकूँ। अब ये जो मर्जिंग मैंने की है इसमें पूरी लाइन आप देखें, इस साइड को भी आप देख लें, पूरी लाइन सेम मर्जिंग है, कहीं पे ज़्यादा या कम नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। वो इसलिए नहीं है कि मैंने पूरी लाइन में एक जैसी ही जगह छोड़ी है। इन द सेम वे ऊपर वाली साइड पे भी ऐसा ही है। अब हम ऊपर वाली साइड से मर्जिंग करते हैं तो वो भी आप देखिएगा। आप इसकी मर्जिंग करने के लिए इसको उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं तो हम कैनवस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको रोटेट करते रहते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफी ईजल के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उसको बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है और अपनी मर्ज़ी से उसको सेट करना होता है। अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ी सी स्पेस खाली खाली सी फील हो रही है, तो यहाँ पर मैं थोड़े से ये तश्कीलात में से कोई वर्ड ऐसे ऐड कर लेता हूँ जिनका कोई मतलब नहीं होता। मैंने बिल्कुल उसी हिसाब से स्पेस को छोड़ा है ताकि उसकी प्रॉपर मर्जिंग हो और वो खूबसूरत लगे। और मर्जिंग हमने लफ्ज़ों के अकॉर्डिंग करनी है। मर्जिंग अब मैं आपको दूसरे पेपर पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं उनका आंसर करता जाऊँगा वीडियोस में, मैसेजेस में, वॉइस नोट में, जैसे भी आपको समझ आ जाए वैसे ही मैं उसको समझाऊँगा। ओके जी, अब मर्जिंग में जो इशू आने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइंस हमने लेट्स सपोज ड्रा की हैं, इसके अंदर हमने लिखा है वही सेम राइटिंग हम लिख लेते हैं। ओके, अब इसकी स्पेसेस जो खाली रह गई हैं हम इसको एंगेज कर लेते हैं किसी भी तरीके से।
अब जब आपने मर्जिंग करनी है तो कुछ स्टूडेंट यानी कि शुरू में तमाम स्टूडेंट्स इवन आप ऐसे ही करेंगे, इस तरह मर्जिंग कर रहे होते हैं। ये 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 मर्जिंग नहीं हो रही, मतलब जो हम डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं ये वो नहीं हो रहा। इट्स मीन कि यू आर जस्ट डूइंग द लाइन थिक, बस। आप लाइन को थिक कर रहे हैं, इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक। अब इसमें लफ्ज़ों के साथ हमने रिलेशन कैसे बनाना है, ये अलिफ है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये अलिफ को छोड़ के हमने उसको घुमा दिया ब्रश को, आगे ये वर्ड आ रहा है, इसको छोड़ छोड़ के ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसके नज़दीक जाके ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं जैसे लफ्ज़ों को ग्रिप किया हुआ लाइन में। अगर ये दाल हमने लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये लाइन के अंदर दाल आ गया है, अब हम इसकी मर्जिंग कर रहे हैं लाइन के साथ, तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ये कर दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम कैसे करेंगे, अब अच्छा लग रहा है। तो मर्जिंग का मतलब ये है कि इस तरह मर्जिंग हम करें ताकि इसकी ये जो डिज़ाइन है ये प्रॉपर क्रिएट हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पिक अपने सामने रख सकते हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।